अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी जनाब ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आप लोग की खैरियत चाहती हूँ। तो आज है जनाब 5 अक्टूबर सन 2023 और दिन है जुमेरात, जिसे कहते हैं भरी मुराद। तो मांगिए इस दिन, और जितना मांगेंगे अल्लाह ताला उतना अता करते हैं आपको। तो मैं भी बस अभी मगरिब की नमाज से फ़ारिग होके, अपनी तस्बीहात से फ़ारिग होके बस अभी बैठी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे हेलो हाय कर ली जाए और अपनी कोई स्टोरी जो है वो आपसे, इंसिडेंट आपसे शेयर कर लिया जाए। तो जनाब बताइए मेरे तमाम सब्सक्राइबर कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तो यही दुआ है कि आपके बच्चे, आप सब के, आपके माँ बाप, आपके बड़े, आपके घर, आपके दस्तरखान बस ऐसे ही हंसते रहें, भरे रहें, आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और मुझे अपनी दुआओं में याद करना नहीं भूला करें, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी जो मुझे सॉल्व करनी है। तो उसके लिए आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाए, ताकि हम आगे कुछ फ़र्दर कुछ कर सकें। तो ये मेरी आप लोगों से इल्तिमास है, सभी से, जहाँ जहाँ मेरे ब्लॉग देखे जा रहे हैं और मेरी स्टोरी सुनी जा रही हैं, कि बस वो मुझे दुआओं में अपनी याद रखें। स्पेशली मेरे लिए जो है ना वो दुआ किया करें, ताकि मेरे जो है प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाए मेरी लाइफ में से। तो चलें बढ़ते हैं अपने वाक़ये की तरफ। ये उन दिनों का वाक़या है जब मैं कनाडा में थी और मैं अपनी जॉब पे जाया करती थी। तो मेरी जॉब की टाइमिंग थी सुबह 6:30 बजे, मैं उठती थी 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ के फिर मैं नमाज़ पढ़ती थी वज़ू करके, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती थी और फिर मैं अपनी जॉब पे 6:30 बजे निकल जाती थी, क्योंकि मेरी शिफ्ट जो है वो 7 बजे स्टार्ट होती थी। 7 से लेके कोई टाइम आने का नहीं होता था, बस जाने का टाइम होता था। तो कभी हम 7 बजे आते थे, कभी 6 बजे। तो कनाडा में सर्दियों में 4:30 बजे मगरिब हो जाती है। तो ये उन दिनों की बात है जब सर्दियाँ थीं और काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। उस दिन काम काफ़ी ज़्यादा था मेरी कंपनी में, तो मुझे भी रोक लिया गया। फिर खाने का एहतमाम किया गया, टाकोस बनाए गए थे, मेरी सुपरवाइज़र ने टाकोस बनाए थे, तो वो सबके लिए गरम गरम पेश किए गए। मुझे काफ़ी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि मुझे अंधेरे में वापस जाना था। तो इस वजह से मुझे काफ़ी मसला हो रहा था। मेरे पास गाड़ी नहीं थी और मैं जो हूँ उबर का इस्तेमाल करती थी आने जाने के लिए। तो मुझे काफ़ी तशवीश हो रही थी, क्योंकि मुझे वापसी में अकेले जाना था। इसलिए मैंने सुपरवाइज़र से बोला कि क्या मैं चली जाऊं। तो उन्होंने बोला कि बस 1 घंटा और रुक जाएं, फिर आप जा सकती हैं, 1 घंटे बाद काम ख़त्म हो जाएगा। फिर खैर हम 1 घंटा और रुक गए। इस तरह 9 बजे काम ख़त्म हुआ। स्नो काफ़ी स्टार्ट हो गई थी, स्नो का तूफ़ान आया हुआ था बाहर, और मैंने उबर करवाई। उबर भी काफ़ी ताख़ीर से आई। खैर उबर में मैं बैठ गई और उबर चलाना शुरू हुई। मेरी आदत है कि मैं मैप पे देखती रहती थी कि गाड़ी सही रूट पे जा रही है या नहीं। तो जनाब उसने जो है वो एक नए सुनसान इलाके में मोड़ ली गाड़ी, जिस पे रूट मुझे नज़र आ रहा था। मैंने उससे फ़ौरन पूछा, भाई आपने ये इस तरफ क्यों मोड़ी है? तो उसने कहा कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा। मैंने फिर उससे वो काफ़ी अजीब सा ड्राइवर था और तशवीश भरी निगाहों से मुझे जो है शीशे में कभी देखता, कभी उधर देखता, कभी कुछ करता, कभी उसने नए रास्ते से निकाली। खैर मेरे जितनी आयतें सूरतें याद थी सब मैं पढ़ती हुई गई, और मैं मैप मुस्तकिल देखती रही कि ये सही ले जा रहा है, क्योंकि स्नो का तूफ़ान आया हुआ था। आगे का रास्ता भी कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा था। खैर 10 बजे मैं अपने घर पहुंची और मैंने सुख का सांस लिया कि मेरा घर आ गया। तो प्लीज़ प्लीज़ जो लोग भी उबर का इस्तेमाल करती हैं, लड़कियां या बच्चे वगैरह, तो वो मैप ज़रूर देखा करें कि वो गाड़ी सही रूट पे जा रही है या नहीं, इससे आपको पता चलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास
ڈیٹا وغیرہ نہیں ہوتا اور وہ نیٹ یوز نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہے. لیکن میں یہی کہوں گی کہ جو لوگ بھی اوبر کا استعمال کرتے ہیں پلیز اپنے پاس ڈیٹا رکھیں اور میپ کا استعمال رکھیں تاکہ آپ کو صحیح پتہ چلے کہ گاڑی صحیح روٹ پر جا رہی ہے نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے تمام اوبر یوز کرنے والوں کے لیے. جو اوبر کریم یا جو بھی کوئی رائڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ میپ ضرور دیکھا کریں کہ گاڑی جو ہے وہ صحیح وے پہ جا رہی ہے یا نہیں. تو میں تو اس طرح سے جناب بچی تھی کیونکہ میں نے اپنی میپ پہ نظر رکھتی ہوں ہمیشہ. جب بھی میں اوبر کا استعمال کرتی ہوں میپ پہ نظر ہوتی ہے میری کہ صحیح گاڑی جا رہی ہے یا نہیں. تو آپ لوگ بھی اپنا اس چیز کا بہت احتیاط کیا کریں. سیف رہیں، سیف رکھیں اور سیف انوائرمنٹ ہی بہت بیسٹ ہوتا ہے. تو میری حکومت بالا سے، حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ اپنے ملک کے شہریوں کو سیفٹی فراہم کی جائے تاکہ آرام سے لڑکیاں بچے سفر کر سکیں، آرام سے کہیں بھی بڑے بزرگ وغیرہ آرام سے سفر کر لیں. تو آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے، جتنے بھی میرے پاکستان کے بڑے بڑے سفیر، وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ، وزیر پاکستان، پرائم منسٹر پاکستان، صدر جو بھی سن رہے ہیں، تو میں یہی کہوں گی کہ آپ پاکستان کے شہریوں کو سیفٹی فراہم کی جائے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے کیونکہ مہنگائی اس قدر بڑھ رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں. تو سستی چیزوں کے بازار لگائے جائیں جو کہ لگتے ہیں لیکن اور زیادہ بڑھائے جائیں تاکہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اس میں فراہم کی جائیں، جیسے آٹا، چینی، دالیں، پتی وغیرہ، آئل، یہ سب اس میں شامل ہو تاکہ آرام سے جتنے بھی غریب ہیں، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، وہ تمام آرام سے ساری چیزیں لے لیں. تو میری تو یہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. چلتی ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملوں گی ایک نئی سٹوری، ایک نئے ولاگ کے ساتھ. مجھے کینیڈین گرل کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. گڈ نائٹ.